बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3 ख़बरों से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस से मुतल्लिक आज समाअत थी, आपको आगाह करना है। नंबर 1 जो 3 वकला हैं तसद्दुक़ हनीफ, नसीर कियानी और अमाद सईद डार जो गिरफ़्तार हैं हाई कोर्ट हमला केस में, उनकी इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो जिस्मानी रिमांड था वो उसकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की थी। उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे अपील जो है वो दायर की हुई थी स्टेट ने, उस पर समाअत थी। दूसरा, तीनों वकला की जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर समाअत थी। और तीसरा जो मामला है इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि 18 वकला, जो गुज़श्ता वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि 18 मज़ीद वकला को गिरफ़्तार करना चाहती है इस्लामाबाद पुलिस हाई कोर्ट हमला केस में, उनके नाम जो है वो सामने आ गए हैं। इन तीनों पे बात करेंगे, लेकिन आज की समाअत में एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आज जब जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जो फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ स्टेट की जो अपील थी उस पर बात करते हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया है। आज स्टेट काउंसिल दानियाल हसन वो अदालत के सामने पेश हुए। वकला की जानिब से सरदार लतीफ़ खोसा वो पेश हुए। इसके अलावा जाहिद राजा जो सदर हैं हाई कोर्ट बार के, और दीगर कसीर तादाद में वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बेंच में मौजूद थे। समाअत शुरू हुई तो जो दानियाल हसन है उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और अदालत को ये कहा कि मोहम्मद शफीक हैं जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला उनके गार्ड हैं, उन्होंने अपना जो बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करवाया 8 फरवरी को। उस गवाह का बयान जो है उसमें तसद्दुक़ हनीफ और अमाद सईद डार इन दोनों का रोल जो है वो बताया गया है कि इन्होंने गन जो है वो उनसे खींचने की कोशिश की, उसके बाद उनसे मैगज़ीन जो है वो ले ली, और ये उन पे जो इल्ज़ाम तसद्दुक़ हनीफ और अमाद सईद डार पे उन्होंने लगाया। और इस पर अदालत जो सरदार लतीफ़ खोसा है उन्होंने भी दलाइल दिए, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बड़ी इंटरेस्टिंग जो है कुछ सवालात किए। स्टेट काउंसिल और जो तफ्तीशी हैं इस केस में उनसे पूछा कि 31 मार्च जब 22 मार्च को वहाँ से ATC से उनकी जो फ़िज़िकल रिमांड की दरख्वास्त रिजेक्ट हुई तो उसके ख़िलाफ़ आप इतना देर से आपने क्यों हाई कोर्ट में आए। तो ये स्टेट काउंसिल जो हैं दानियाल हसन उनकी जानिब से बताया गया कि 31 मार्च को चीफ कमिश्नर की जानिब से इसकी मंजूरी दी गई। उसके बाद तफ्तीशी ने बताया कि 8 अप्रैल तक ये मामला जो है वो मुकम्मल हो गया, और 8 अप्रैल के बाद 26 अप्रैल को यहाँ पे 26 अप्रैल को स्टेट काउंसिल ने अदालत को बताया था कि इसमें जो फ़िज़िकल रिमांड के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी वो हमने दायर की हुई है, वो समाअत के लिए मुकर्रर होनी है। तो अदालत ने आज के लिए समाअत के लिए मुकर्रर की थी। तो इस दौरान जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो स्टेट जो तफ्तीशी हैं पुलिस के अफसरान जो अदालत के सामने आज पेश हुए थे उनसे ये पूछा कि आपने इतना लेट क्यों किया है, क्या वजह थी, कहाँ आप क्या करते रहे। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ब्रांच नहीं है, बार बार मतलब कहा भी गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है एक मामला 22 मार्च को रिजेक्ट हुई ATC से जो दरख्वास्त है उसके ख़िलाफ़ आज तकरीबन 3 मई हो चुकी है, और आज जो है वो यहाँ पे ये समाअत हो रही है और इसमें मामला जो है इसमें नोटिस भी नहीं हुए। ताहम सरदार लतीफ़ खोसा जो है कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने उस पर आर्गूमेंट भी किए, और ये मामला जो है इस पर अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया कि स्टेट की ये जो एप्लीकेशन है जिसमें फ़िज़िकल रिमांड की मंजूर करनी है या नहीं करनी। दूसरा मामला नाज़रीन ये था कि जो वकला हैं इस्लामाबाद के वकला, उनकी गिरफ़्तारी जो है 18 वकला की, उसका वो मैंने आपको गुज़श्ता जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बताया था। आज मैं आपको बताता हूं कि इसमें वकला के नाम क्या हैं। ये JIT की जो रिपोर्ट थी वो पेश की गई है हाई कोर्ट के सामने। ये नाम उसमें सामने आए हैं। एक हैं यासर खान, दूसरे हैं सैफुल इस्लाम सिंधु, उसके अलावा यास्मीन राशिद सिंधु, एहसान मजीद, आसिफ गुज्जर, जाहिद चौहान, नुसरत परवीन, नहीद अब्बासी, डार सिर्फ लिखा हुआ है, उनके आगे एडवोकेट लिखा हुआ है। इसके अलावा अशफीन, ज़िल्ले हुमा, तनवीर सियाल, महबत भट्टी, फ़खर इजाज़, मुजाहिद पठान, शाहिद हुसैन, मोहम्मद बिलाल इब्राहीम,
उमर सियाम, राजा अमजद महमूद, चौधरी सजाद अली और मलिक मोहम्मद असीब, ये जो वो मामला लिखा हुआ है, उनके नाम लिखे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस अभी भी हाई कोर्ट मामला में करना चाह रही है, जिनमें से तकरीबन 8 से 9 वकला नॉमिनेटेड हैं FIR में, और बाकी जो है वो सप्लीमेंट्री जो उनकी लिस्ट है उसमें उनके नाम जो है वो सामने आए हैं। और पुलिस ने आज अदालत से ये इस्तदा की है कि वो इनकी गिरफ्तारी जो है उसके लिए अभी गिरफ्तारी करनी है, इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। 33 वकला जो हैं इसके अलावा इस लिस्ट के मुताबिक कोई गिरफ्तार हुए हैं, कोई प्री अरेस्ट पे हैं, जो पोस्ट अरेस्ट पे हैं, किसी न किसी तरह उनकी जो है गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या प्री अरेस्ट उन्होंने करवा ली है। तो ये लिस्ट थी। दूसरा मामला था वकला की जो बेल थी, जो वकला हैं तसद्दुक़ हनीफ, नसीर कियानी और अमाद सईद डार, उनकी बेल पे भी आर्गूमेंट्स हुए हैं। उसमें अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। जो वकील थे सरदार लतीफ़ खोसा वकला की जानिब से, उन्होंने इस पर दलाइल दिए हैं और दलाइल के बाद ये फ़ैसला महफूज किया गया और आप देखते हैं इसमें फ़ैसला क्या आता है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो आपके सामने शेयर करनी है। पहली दफ़ा 8 फरवरी के बाद 2-3 मई को आज ये हुआ है कि इस जो अरसा गुजरा है, इस अरसे के दौरान जो चीफ जस्टिस हैं बार को ये कहते रहे हैं कि आप नाम दे दें, बता दें, आप उस मौके पर मौजूद थे, तो इसमें कोई पेशरफ्त जो है हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आती थी। लेकिन आज कमरा अदालत में जब समाअत हो रही थी, बेल की समाअत हो रही थी, तो उस वक़्त चीफ जस्टिस जो जस्टिस आमिर मोहसिन अख्तर कियानी हैं, उन्होंने ये कहा कि पुलिस से पूछा पहले कि आपने क्या बार के सदूर के बयानात लिए हैं, बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनके बयानात आपने लिए हैं? तो पुलिस ने कहा नहीं लिए। और असीब चौधरी साहब उन्होंने बताया कि JIT में आए थे, कुछ उन्होंने उसका बताया। इस दौरान जो फरीद कैफ हैं, सदर हैं इस्लामाबाद बार के, वो रोस्टर पे आ गए। उन्होंने कहा कि जो बेगुनाह हैं इस मामले में वकला, उनको रिहा किया जाए, क्लियर किया जाए। ईद आ रही है, रमज़ान है, तो जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बिल्कुल जो बेगुनाह है उनको क्लियर किया जाए और जो कसूरवार हैं आप अपने बयान में उन्हें बता दें। तो इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद बार के सदर हैं फरीद कैफ, और उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर थे असीब चौधरी, और इस्लामाबाद बार काउंसिल के मेंबर जो अलीम अब्बासी हैं, जो इस स्पॉट पे भी 8 फरवरी को मौजूद थे, तो उनको ये कहा गया है कि पुलिस जो है आपका बयान रिकॉर्ड करेगी, आप अपने बयान में बता दें, जो भी फैक्चुअल जो सूरत हाल है वो आप बता दें, और जो नाम है वो आप बता देंगे। उसके बाद पुलिस को ये कहा गया है कि कल ही आप इनको बुला लें और उसके बाद जो है वो जो भी पेशरफ्त होती है इसमें हमें आगाह करें। अब जो जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त थी उस पर भी फैसला महफूज है, वकला की जो जमानतें थी उन पर भी फैसला महफूज है। ये लिस्ट भी 18 की सामने आ गई है और अदालत ने इस्लामाबाद बार के सदर, हाई कोर्ट बार के सदर और इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो मेंबर हैं उनको ये कहा है कि आप इसमें जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड करवाएं। ये पहली दफ़ा ऐसे होगा कि बयानात उनके रिकॉर्ड होंगे और मामला आगे बढ़ेगा। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।